नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपकी HCS की वैकेंसीज़ के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया उसके बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है, HCS कैडर के लिए कितनी है, तहसीलदार के लिए कितनी है, नायब तहसीलदार के लिए कितनी है, DSP के लिए कितनी वैकेंसी है, डिटेल से बात करेंगे। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, एडवर्टाइजमेंट कब से लिंक ओपन होगा, लास्ट डेट क्या है, टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोसेस क्या रहेगा। इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो 9 फरवरी 2023 को एडवर्टाइजमेंट हुई है। 16 फरवरी 2023 से ऑनलाइन लिंक ओपन होगा, आप अप्लाई कर सकते हो। और 12 मार्च 2023 इसमें आपका ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। और उसके बाद इसमें अगर मैं आगे बढ़ूँ, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुल मिलाकर इसमें ओवरऑल अगर मैं वैकेंसी आपको बताऊं सभी कैडर की मिला के, वो आपकी 95 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 51 है। उसके बाद जनरल के बाद अगर मैं बात करूं, उसमें SC की आपकी 18 है, SC की वैकेंसी 18, BCA 10, BCB 5, EWS 7 और कुल मिलाकर 95 वैकेंसी इसमें आपकी बनती हैं। अब इसमें अगर मैं HCS कैडर की बात करूं, टोटल 10 वैकेंसी, जिसमें जनरल के लिए 7 हैं, SC के लिए 2 हैं, BCA BCB के लिए कोई वैकेंसी नहीं, EWS के लिए 1 वैकेंसी है। DSP के लिए कुल मिलाकर 6 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल के लिए 3, SC के लिए 2 और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। ETO की अगर मैं बात करूँ, 4 वैकेंसी, 3 जर्नल और 1 SC। DFSC की 1 पोस्ट है, वही माफ़ कीजिए 2 पोस्ट हैं, जिसमें 1 जर्नल के लिए 1 SC के लिए। एक क्लास तहसीलदार 4 पोस्ट हैं, जिसमें 1 जर्नल, 2 BCA और 1 BCB। ARC की 1 पोस्ट है, वो BCA के लिए रिजर्व है। और जी 2 पोस्ट हैं, जिसमें एक BCA के लिए दिखाई गई है, दूसरी एक ब्लाइंड और लो विजन के लिए PWD कैंडिडेट के लिए। AETO के लिए 13 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 2, SC के लिए माफ़ कीजिए जनरल के लिए 10, SC के लिए 2, BCA के लिए 1, कुल मिलाकर 13 वैकेंसी। BDPO की टोटल 8 वैकेंसी, 8 की 8 जनरल के लिए रिजर्व है। TM की 1 पोस्ट है, माफ़ कीजिए 3 पोस्ट हैं, 1 जनरल के लिए, 1 BCA के लिए और 1 OH कैंडिडेट के लिए। DFSO की कुल मिलाकर 2 पोस्ट हैं, 1 जनरल के लिए, 1 SC के लिए। AEO की 6 पोस्ट है, जिसमें 1 जनरल, 2 SC, 1 BCA, 1 BCB और 1 EWS के लिए। क्लास नायब तहसीलदार की सबसे ज़्यादा 35 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 15, SC के लिए 7, BCA 4, BCB 3, EWS के लिए 4 वैकेंसी हैं। और आगे इसमें अगर देखा जाए तो HCS हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, DFSC डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, A क्लास तहसीलदार, ARCS असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, AETO असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, TM ट्रैफिक मैनेजर, DFSO डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, AEO असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और A क्लास नायब तहसीलदार। ये फुल फॉर्म मैंने आपको बताई। अब आगे इसमें जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल दिया, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर अबव पोस्टेज, जो आपका प्री होगा, प्री एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, वो आपका मई 2023 टेंटेटिव डेट दी है। मेंस का जो आपका रिटन एग्जाम होगा कंडक्टेड इन जुलाई अगस्त 2023, और जो आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, टू बी अनाउंस लेटर। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट सेंटर टू बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। एग्जैक्ट यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बताया, बाद में आपको बताया जाएगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो प्री होगा आपका फॉर स्क्रीनिंग ओनली, टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें पेपर 1 रहेगा आपका जनरल स्टडी का, 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का ये रहेगा। तो प्री आपका फॉर स्क्रीनिंग ओनली 200 मार्क्स का रहेगा। जो इसमें क्वालिफाई करेगा, अब उसमें मैं नोट डाल के लिखा हुआ कि बोथ द क्वेश्चन पेपर सेल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 2 लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। जो पेपर 2 होगा आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सेल बी एफ क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%। द रिजल्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन सेल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर 1 ओनली, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज़ को 33% मार्क्स इन सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो आपका रिजल्ट होगा टायर 1 का या प्री एग्ज़ाम का, वो जो आपके पेपर 1 में मार्क्स होंगे उन्हीं के ऊपर ऑब्टेन करेगा, डिपेंड करेगा आप क्वालिफाई कर रहे हैं फर्दर सेकंड एग्ज़ाम के लिए नहीं। लेकिन जो पेपर आपका 1 होगा उसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें मिनिमम 33% मार्क्स लेना ज़रूरी है, अदरवाइज आप फर्दर सेकंड एग्जाम मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फर्दर इट इज़ आल्सो मेड क्लियर दैट इफ अ कैंडिडेट गिव्स मोर देन वन आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर।
तो ये कॉमन बातें आप सभी जानते हैं जो लगातार एग्जाम देते हैं। उसके बाद नोट 3 में दिया हुआ कि बेस्ड ऑन द प्री एग्जामिनेशन रिजल्ट कैंडिडेट 12 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट प्लस ब्रैकेट कैंडिडेट इफ एनी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन। प्री में जो क्वालिफाई करेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का जो 12 टाइम है, यानी कि 12 गुना कैंडिडेट को फर्दर मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज, ये भी दिया हुआ है। द सिलेबस फॉर प्री एग्जामिनेशन इज़ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन। वेबसाइट से आप जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेंस रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। इट सेल कंप्राइजेज ऑफ 4 पेपर्स। टोटल 600 मार्क्स का आपका रहेगा। पेपर 1 इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश एस्से 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी एस्से इन देवनागरी स्क्रिप्ट 100 मार्क्स का ये रहेगा। पेपर 3 में जनरल स्टडी 200 मार्क्स का ये रहेगा। पेपर 4 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे वो इसमें रहेगा 200 मार्क्स का। और लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द मेन एग्जामिनेशन गिवन बिलो, ये सब्जेक्ट दिए हैं जो आपको ऑप्शनल चूज़ करना है। जो आपका पेपर होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का 200 मार्क्स का, इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। 29 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी और जनरल स्टडी, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा मैंने आपको सिनेरियो बताया। उसके बाद जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा या इंटरव्यू आप बोल देते हैं वो 75 मार्क्स का रहेगा। और प्री और मेंस के बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 3 टाइम कैंडिडेट को जो है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा। कैंडिडेट विल बी इंटरव्यू बाय अ बोर्ड, ही और सी विल बी आस्क क्वेश्चन ऑन मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, ये आपसे पूछे जाएंगे। ये भी दिया हुआ कि आपसे किस प्रकार के जो है क्वेश्चन इंटरव्यू में पुट किए जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो एचसीएस की वैकेंसी है वो फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट होगी। पिछली भर्ती भी आपकी एचसीएस की कंप्लीट हो गई है। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई। अब एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, द कैंडिडेट डीएसपी को अगर मैं छोड़ दूँ 18 से 42 साल एज रहेगी। डीएसपी के लिए आपकी एज 18 से 27 साल रहेगी। और जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2023 से यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन एससी के लिए 5 साल है, बीसी कैटेगरी के लिए 5 साल है, डिसेबल 5 साल है। तो यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन का भी सिनेरियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डीएसपी के लिए भी और अदर एचसीएस वैकेंसीज़ के लिए भी। अब डीएसपी के लिए जो हाइट मांगी गई मेल में 5 फीट 7 इंच, चेस्ट 33 और विद एक्सपेंशन 34.5 मैं कह सकता हूँ। फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच और चेस्ट विद एक्सपेंशन ये नॉट एप्लीकेबल होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद और कुछ इसमें अगर इम्पोर्टेंट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ, कैंडिडेट मस्ट बी पोजेसेस ए बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स, यानी ग्रेजुएशन डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कट ऑफ डेट इसमें 28 फरवरी 2023 दी हुई है। उस तक या उससे पहले आप जो है आपके पास ये ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी फ़ीस रहेगी वो 1000 रुपये रहेगी। और रिजर्व कैटेगरी ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम ऑफ हरियाणा 250 फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ द अदर स्टेट 250। जो फीमेल कैंडिडेट हरियाणा की जनरल कैटेगरी की हैं या फिर अदर स्टेट की जनरल कैटेगरी की फीमेल, उनके लिए 250 रहेगी। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ एससी बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस ईएसएम कैटेगरी कैंडिडेट वो 250 फीस रहेगी। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी हैं उनसे कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है। स्टार्टिंग डेट मैं आपको बता चुका हूँ कब से आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बड़ी अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।